चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आते हैं हम लोग आज क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स यानी बहुपद लेके आए। क्या चीज? बहुपद। चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद। क्लियर है? तो बहुपद का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। तो बहुपद, जैसे बहुपद का परिभाषा क्या होता है? तो कहता है एक बीजीय व्यंजक जिसमें शामिल चर ऋणात्मक पूर्णांक घातों से मुक्त होते हैं। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्लियर? पता चल गया बहुपद किसे कहते हैं? एक बार और देख लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। क्लियर है? तो बहुपद देखिएगा, तो कहता है एक बीजीय व्यंजक। तो अब आपको पता होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते होंगे, तभी जाकर के बहुपद क्लियर हो पाएगा। जिसमें शामिल चर मतलब जानते हैं, जैसे कि 5x है, जिसको हम बोलते हैं एगो वेरिएबल बोलते हैं, वो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें कहता का चीज है कि ऋणात्मक पूर्णांक घातों से मुक्त होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने के लिए एक पेज ले लेते हैं अलग से, उसके बाद समझते हैं। क्लियर है? अब यहां ध्यान देते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा हम लोग पेज ले रहे हैं, इस पर हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है? अब यहां ध्यान देते हैं। जैसे हम कोई लेते हैं 2x, ये 2x ले रहे हैं, तो हम इसमें से 2x लिए तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट वाले को बोलते हैं क्या चीज? चर। क्या बोलते हैं? सॉरी, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इसको बोलते हैं चर। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। अब जैसे 2x, अब मान लीजिए आप 5x ले लेते हैं, तो 5x में से क्या हो जाएगा? जैसे कि देख लीजिएगा, चर कहने का क्या मतलब होता है? चर कहने का मतलब होता है x, y और z। क्या होता है? x, y और z। आई मान लीजिए अचर है। क्या है? अचर है। अचर कहने का मतलब कोई संख्या होगा, 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। ठीक है? तो एक चीज इसमें जान लेते हैं, जैसे कोई संख्या चर हो गया। क्या है? कोई संख्या अगर यहाँ चर है, क्या है? चर है, तो चर को हम क्या कर सकते हैं? जिसका मान ना क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान बदल सकते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई कहते हैं कि इसको हम 5x मान रहे हैं, 2x मान रहे हैं, 3x मान रहे हैं, तो कहते हैं ना, माना कि 2x, माना कि 4x, माना कि 5x। क्लियर है? तो चर में ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अचर में अब मान लीजिए 1 लिखा गया है, तो इसको हम 1 ही पढ़ेंगे। 2 लिखा गया, इसको 2 ही पढ़ेंगे। 3 लिखा गया, इसको 3 ही पढ़ेंगे। क्लियर है? इसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो किसको हम क्या बोल सकते हैं? अचर को। अचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो अचर को बोल सकते हैं, जैसे कांस्टेंट हो गया था, कांस्टेंट को हम नहीं बदल सकते हैं। कांस्टेंट को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन चर को बदल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे चर और अचर किसे बोलते हैं। ठीक है? अब एक चीज और यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे चर होता है, चर है ना, तो चर एक क्या होता है? चर एक अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर, लेटर है। देख लीजिए, एक्स है, वाई है, और ये क्या है? जेड है। क्या है? अक्षर है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है? अज्ञात संख्या के लिए किया जाता है। अज्ञात संख्या कहने का मतलब होता है कि कोई संख्या, जैसे माना कि फन्ना चीज x है और चिन्ना चीज 2x है, तो इसलिए हम चर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? इसका मान बदल सकता है। क्लियर है? 2x मान सकते हैं, z मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में नहीं मान सकते हैं। जो संख्या है वो फिक्स है। क्लियर है? अब वेरिएबल में बदल सकते हैं। वेरिएबल में क्या हो सकता है? बदल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक बीजीय व्यंजक क्या चीज? जिसमें शामिल चर। तो चर मतलब समझ गए। क्लियर है? तभी जस्ट यहाँ बताया चर में क्या? चर मतलब वेरिएबल, जिसका मान हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका मान हम नहीं बदल सकते हैं। तो यही चीज यहाँ कह रहा था, शामिल चर ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव में न आए, फ्रैक्शन में आए, वही चीज हमारा क्या कहलाएगा?
पूर्णांक कहलाएगा। तो कहता है घात, घात मतलब होता है पावर, पावर जो हो पूर्ण संख्या के रूप में हो, जैसे 1 2 3 4 5 के रूप में हो। और क्या चीज हो, मुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब एक चीज और इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहता है देखिएगा, तो कहता का चीज है बहुपद में चर स्थिरांक और गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, बहुपद में चर स्थिरांक और क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। क्लियर है। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो हम कैसे जानेंगे कि हम मतलब खुद से अगर बनाते हैं तो हमको खुद से मतलब कॉन्फिडेंस ना रहे तो हम कैसे जांच पाएंगे कि कोई चीज ऐसे ठीक ठाक हम बना रहे हैं। क्लियर है। तो देख लीजिए, यहाँ ध्यान देते हैं। तो कहता है हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब इसको हम जांच के करके बता सकते हैं। क्या चीज, जांच के बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग जांच करके बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई चीज हम बहुपद की संख्या पॉलिनोमियल्स में कोई एग्जाम्पल दे रहा है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे x टू दी पावर 2 प्लस 2y दिए, क्या दिए। तो अब इसमें जो हम घात लगाए हैं, क्या लगाए हैं, ई घात जो लगाए हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या के रूप में है। अब प्लस ही क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो अब बताइए ये क्या चीज होगा, ये पूर्ण संख्या का बहुपद होगा कि नहीं, तो होगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, क्लियरली समझ में आ गया होगा। दूसरा भी एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे x टू दी पावर 4 माइनस 7, क्या चीज। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब एक बार 4 देखिएगा, x टू दी पावर कितना है, 4 है। तो अब ये जो 4 है देखिएगा, ये पूर्णांक है ना, ये पूर्ण संख्या है। देखिएगा इस दशमलव में नहीं ना, तो ये बहुपद होगा। तो यस बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। पूर्ण संख्या का बहुपद है। क्या है, पूर्ण संख्या का, लिख लीजिएगा यहाँ, पूर्ण संख्या का बहुपद है। क्लियर है। अब ये सिमिलर ऐसा ही है। अब एक और हम देख लेते हैं। क्लियर है। अब यहां ध्यान देते हैं, अब तीसरा एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। तो तीसरा एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5x² आई क्या है, प्लस रूट अंडर x प्लस 5। अब यहां ध्यान देते हैं, इसको जब तोड़ेंगे 5x² प्लस आई, इसको x को रहने दिए, रूट के बदला में हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आराम से लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दिए और 5 है तो 5। तो मान लीजिए ई पूर्ण संख्या है। क्या, ई पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 जो है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कलर जब चेंज किए तो ये 1/2 है। कितना है, 1/2 है पावर। ये रूट को तोड़े। क्लियर। अब बताइए पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो इसीलिए हम कोई पूर्ण बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। क्लियर है। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। तीसरा हो गया, तो चौथा एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ हम रूट अंडर कोई के 3y लिखते हैं। तो यहाँ रूट में भी 3 भी है और y भी है। ठीक है। अब प्लस कितना लिखते हैं, 5। क्लियर। अब मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ई इसका मतलब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं √3 गुना में √3y, सॉरी लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे √3 है, यहाँ 3y है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी √3y को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, √3 को अलग कर दिए और √y को अलग कर दिए ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 को हम √3 ही लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ई गुना है तो गुना लिख दिए, और y के पावर रूट को तोड़ दिए तो कितना 1/2 कर दिए, पावर तोड़े तो। अब यहाँ ध्यान देते हैं, √3 है या पावर देखिएगा तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए हमको पूर्ण बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या, पूर्ण बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर। तो आगे देखते हैं। अब एक बार इसको हम अच्छी तरह से और अच्छा ढंग से देख लेते हैं। क्लियर है। आप लिख करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है चर। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर। अभी तो जस्ट बताए हैं जिसका मान ना बदले, तो डायरेक्ट समझ लीजिए क्या चीज, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले वो क्या होगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब ये चर कहेंगे केकरा, तो चर कहेंगे जैसे x y z, ऐसे संख्या जो होंगे जिसको हम मान सकते हैं क्या चीज,
जिसका मान सॉरी न बदले, यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ बदलेगा, क्या होगा, जिसका मान क्या होगा, बदलेगा। तो इसको जैसे कि जी एक्स वाई और जेड, क्लियर है। आई देखिएगा एक्स वाई और जेड ही क्या है, एक अक्षर है, क्या है, एक अक्षर है, क्या है, एक अक्षर है, क्लियर है। जिसका देखिएगा इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अज्ञात, क्या चीज, अज्ञात संख्या के लिए किया जाता है, अज्ञात संख्या के लिए किया जाता है। जैसे कि माना कि फन्ना चीज एक्स है, चिन्ना चीज वाई है, ठीक है, तो इसलिए करते हैं। अब यहां ध्यान देते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कहता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब होता है अचर, क्या होता है, अचर। तो अब इसमें लिखेंगे जिसका मान, क्या चीज, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले। तो देखिएगा न बदलेगा तो कोई संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब इसका मान देखिए 5 लिखा हुआ तो इसको हम 5 ही ना पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिएगा 4 है तो 4 ही ना कहेंगे इसको। इसका मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें मान बदलेगा। तो बदलेगा उसको चर बोलेंगे, न बदलेगा उसको अचर बोलेंगे, क्लियर है। अब इसको हम और एक देखते हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 2x लिखे, क्या लिखे है, 2x। तो अब आप इसमें से पहचान करके बताइए इसमें से चर कौन है और अचर कौन है, कौन बदलने वाला है, कौन बदलने वाला नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसमें से 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोले हैं अभी जस्ट, अचर बोले हैं, क्या बोले हैं, अचर बोले हैं। अब यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल है, जिसको हम क्या बोले हैं, चर बोले हैं, क्लियर है। अब यहां ध्यान देते हैं, जैसे 2 गुना एक्स, क्या है, 2 गुना एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, क्या लिख सकते हैं, 2x। अब यहां देखिएगा y गुना √2, y गुना √2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, √2y, क्लियर है। तो अब इसको देखिएगा, जैसे 2 गुना एक्स को हम 2x लिख दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये जो है बीजीय व्यंजक, क्या बोलेंगे इसको, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, क्लियर है। इसको हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। अलजेब्राज आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स, क्लियर। अलजेब्राज आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स, मतलब बीजीय व्यंजक को हम, बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक का क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि y है और ये क्या चीज है, √2x है, तो √2y को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको भी बीजीय व्यंजक का हम क्या कह सकते हैं, तो बहुपद कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक का क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक चीज नोट करके लिखिएगा, यहाँ नोट करके लिखिएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे क्या चीज लिखिएगा, सभी बहुपद, सभी बहुपद सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, क्या चीज, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ऑल पोलिनोमियल्स आर कॉल्ड
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब ये फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड देख लेते हैं। तो सेकेंड देख लेते हैं। तो सेकेंड कहता है कच, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेकेंड कहता है, जैसे यहाँ देखिएगा, फर्स्ट हम लोग क्या कहें, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, देखिएगा कि कंडीशन है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, यही सूत्र है जो आगे बढ़ने का। तो लिखिएगा सभी क्या चीज, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं होते हैं। बीजीय व्यंजक नहीं होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश में भी। तो लिखिएगा नॉट ऑल क्या चीज, polynomials are called algebraic expression। क्लियर है? तो बहुत बहुत ही नोट जो है इंपॉर्टेंट रखिएगा एक बार, और इसको हम ध्यान से देखते हैं। कहता कची है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। क्या कहता है? सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। फिर कहता है क्या चीज, दूसरा कंडीशन, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं होते हैं। क्यों? तो क्यों नहीं होते, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि यहाँ देखिएगा, एक हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या लिखे हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। जैसे यहाँ देखिएगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल टू क्या होता है, तो जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जो होता है क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। क्या चीज? बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यही कारण है कि सभी क्या चीज, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखिएगा टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। कहता है बहुपद के प्रकार। क्या कहता है? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार का होता है, तो बहुपद के एक घातीय, द्वि घातीय, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट में हम क्या लिख देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स जैसे होता है एक घाती, एक घाती बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद। तो अब एक घाती बहुपद को हम देखते हैं एक्सप्लेन करके कि एक घाती बहुपद कहेंगे किसको है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ 3x-1, तब देखिएगा यहाँ पे अभी जस्ट बताए हैं, जैसे इस देखिएगा ये क्या है, कांस्टेंट है, ये और क्या है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो अब इसके पावर कुछ ना था, कितना है, एक है। एक रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक घाती। तो ये देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं 5x+2, इसके पावर कुछ ना था, कितना है, एक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक घाती। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर √2x +3 या -3 कुछ भी। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं इसके घात पे। अब यहाँ पे इसके घात क्या है, एक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक घाती कहलाएगा। तो कंडीशन रहेगा, क्या चीज कंडीशन रहेगा, तो लिखिएगा वेयर। वेयर क्या चीज, ए इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू कितना, 0। कब? कब? तो देखिएगा एक एक घातीय, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप
सामान्य रूप तो देखें, फर्स्ट सामान्य रूप हो गया, सेकेंड भी सामान्य रूप हो गया, थर्ड भी सामान्य रूप हो गया। क्लियर है? तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ए एक्स प्लस कितना बी, एक्स प्लस बी, तो इसके घात पर कुछ ना तो कितना एक, तो इसीलिए हम इसको हम कहेंगे एक घाती बहुपद। क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। इसीलिए यहाँ ए बराबर क्या हो गया? ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब एक घाती बहुपद आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, द्विघाती बहुपद। क्लियर है? तो द्विघाती बहुपद दूसरा में देखते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको द्विघाती बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो देखिएगा इसका घात हमारा कितना है? तो इसका घात हमको कितना आया? आया है 2। तो इसीलिए हमको क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे अब आप लोग खुद बताइएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो आप लोग देख करके बताइए, देख करके बताइए। यहाँ देखिएगा इसका पावर कितना है? देखिएगा ये रूट में है और ये x है, तो इसका पावर कितना? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे देखिएगा यहाँ एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या देखते हैं? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्या चीज? सी। क्या देखते हैं? सी। तो अब यहाँ देखिएगा इसका पावर हमारा क्या आया है? 2 आया है। क्या आया है? 2। इसीलिए हमको क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो कंडीशन यहाँ देख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा वेयर। क्या चीज? वेयर ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक और देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस रूट अंडर कितना? 5। क्लियर है? रूट अंडर 5। तो अब देखिएगा इसका घात हमारा कितना आया? इसका घात हमारा कितना आया है? तो 2 आया है। तो इसलिए दो ही घाती बहुपद हो जाएगा। अब ढेर सारा एग्जांपल इसलिए देते हैं कि अब देखिएगा ये जैसे कि एकदम सीधा सीधा वर्ड है, तो लगेगा कि आपको सीधे सीधे वर्ड वाला क्या होगा? द्विघाती होगा। अब बाकी बात जैसे फ्रैक्शन में रहे, रूट में रहे, तो द्विघाती नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। क्लियर है? अब जैसे यहाँ देखिए माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा क्या चीज? द्विघाती बहुपद। इसके पावर कितना है? 2 है। क्लियर है? अब एक और देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसका पावर कितना है? 2। तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले इसको हम पूरी तरह से मतलब द्विघाती बहुपद को पूर्ण रूप से हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिख लीजिएगा, कहता है देखिएगा शब्द जो है क्वाड्रेटिक की उत्पत्ति शब्द क्वाड्रेट हुई है। क्लियर है? लिख लिए जिसका अर्थ है क्या चीज? जिसका अर्थ होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको हम एग्जाम्पल लेके तौर पर समझ लेते हैं। जैसे अभी जस्ट बोले हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना? तो बी एक्स प्लस सी। तो देखिएगा वेयर, वेयर द कंडीशन क्या रहेगा? ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका घात कितना है? तो घात हमारा आया कितना है? तो घात देखिएगा यहाँ आया है 2। तो इसीलिए हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। आई होप कि आप क्लियरली समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ लिया बहु
एग्जाम्पल ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो था व्यापक रूप, क्या था? व्यापक रूप। हम लोग ये लोग देख लिए थे, क्लियर है। अभी व्यापक रूप को हम लोग द्विघात समीकरण में देखे तो इसी को लिख सकते हैं 2x एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज 5x प्लस क्या चीज 10। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे a इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 और b इजिकल टू हो जाएगा 5 और c इजिकल टू हो जाएगा 10, क्लियर है। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ क्या चीज अचर, क्या चीज अचर, अचर बहुपद, क्या चीज अचर बहुपद ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे 1 इजिकल टू एक्स टू दी पावर कितना होता है 0, तो 2 इजिकल टू कितना होता है 2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 0, क्लियर है। अब यहाँ x टू दी पावर 0 को वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 1, कितना लिख सकते हैं वहां 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यही चीज इसमें हम कितना के बराबर लिख सकते हैं इतना के बराबर। अब हम कोई जीरो को हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं शून्य बहुपद, क्या लिख सकते हैं शून्य बहुपद, क्या लिख सकते हैं शून्य बहुपद लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे कि हम लोग द्वितीय तक पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं, क्लियर है। चौथा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स और क्या चीज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्लियर। यह देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिएगा 4 घात क्या चीज 4 घात वाले 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिएगा, जैसे x टू दी पावर 4 है अब प्लस 1, ये क्या है इसका घात हमको कितना है 4, ये 4 घातीय वाला बहुपद कहलाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ ध्यान देते हैं 2x टू दी पावर 4 अब माइनस कितना है x टू दी पावर 3 अब प्लस कितना है 2x एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना x माइनस 3, क्लियर है। और तीसरा क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 अब प्लस 5x एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और चौथा क्या हो जाएगा -7x टू दी पावर 4 अब प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्लियर है। तभी जितने सारे ये क्या चीज है, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद, क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे, तो हम लोग एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद और तृतीय घातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद हम लोग सब क्लियर कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता का चाहिए किसी बहुपद, क्या चीज किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में क्या चीज दिया गया है, तो कहता है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की क्या चीज संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है,
अब यहाँ देखिएगा क्रॉस सेक्शन, जैसे कि यहाँ ई एक्स डैश है और ये क्या है एक्स है, तो अब एक्स डैश से लेकर के एक्स अक्ष तक, क्या एक्स डैश से लेकर के एक्स अक्ष तक, यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के बीच में इस पर कोई क्रॉस सेक्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई लकीर नहीं खींचा हुआ है जो इसको हम क्रॉस कर सके, तो इसका नहीं कर सके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जीरो, आंसर क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब कितने संख्या काटा है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये जो एक्स और एक्स डैश है, एक्स और एक्स डैश है, इस कितनी बार काटा है, एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये एक्स एक्सिस है जो एक्स डैश और एक्स के बीच, तो एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है। क्लियर है। अब 3 बार काटा है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ ध्यान देते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, फिर यहाँ ध्यान देते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा अब ये एक्स है और एक्स डैश है, मान लीजिए ये एक्स है और ये एक्स डैश, अब कितनी बार काटा है, एक और एक कितना बार, 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं 5वां नंबर, तो 5वां नंबर देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये क्या है एक्स है, तो अब देखते हैं इसको कितना बार काटा था, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना है, एक्स डैश है और ये क्या है एक्स है, तो ये काटा का बार एक बार, ये छुआ का बार, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। क्लियर है। अब ये भी छू लिया है तो ये भी हम उसको नहीं गिनेंगे। क्लियर है। अब छुआ है केवल। क्लियर है। तब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ई काटा कितना बार है, एक बार, कितना बार, एक बार, एक, टोटल गिनेंगे छुआ वाला 2, टोटल कितना 3, काटा कितना बार है, एक बार, तो काटा एक बार है तो इसका आंसर एक होता है, लेकिन ये टच किया हुआ है, दोनों क्या है, टच किया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका चैप्टर कितना, मतलब प्रश्नावली एक्सरसाइज जो था, एक्सरसाइज 2.1 का बाकलम खास हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर।